मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे रोड में, है कि नहीं, इंटरसेक्शन आ गया है, ट्रैफिक लाइट है, जब तक पुलिस है तब तक हम लोग बड़ा ध्यान से चलते हैं, है कि नहीं, सारा ट्रैफिक लाइट्स को हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन जहां पर ट्रैफिक पुलिस मैन नहीं है तो क्या करता है, अरे जैसे तैसे हम लोग घुमा के ले जाएंगे, चाहे वो रॉन्ग साइड में हो, चाहे वो दूसरे साइड से वो निकल जाते हैं, है कि नहीं। तो वो क्या एक डर इसलिए था क्योंकि हम लोग आमने सामने उस पुलिस मैन को हम लोग देख रहे हैं। उसी तरह परमेश्वर के साथ है, क्योंकि देखिए हम लोग परमेश्वर को विश्वास के द्वारा हम लोग उन्हें ग्रहण करते हैं, कि नहीं। परमेश्वर तो अभी ऐसा लग रहा है कि देख नहीं रहा है, इसीलिए आज आप देखिएगा बहुत से लोग, अब मैं सिर्फ मसीह के बारे में नहीं बता रहा हूं, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो मसीह में हो, चाहे वो 10, 20, 15 साल से मसीह क्यों ना हो, अभी भी एडिक्शन में है, अभी भी पाप में गिरे हुए हैं, अभी भी सब कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि परमेश्वर कहीं सिंहासन पर बैठा हुआ थोड़ी ना हम लोग को देख रहा है, और हम लोग गलती करते रहते हैं। कल हम लोगों ने गलती किया, आज सुबह चर्च में आके हाथ उठा के कर रहे हैं। कल हम लोगों ने सारा दुनिया के सारे फालतू कामों को कर लिया, आकर के यहाँ पर अपने आप को हम लोग दिखा रहे कि कितना ही नहीं। एक समय आता है मेरे प्रिय मित्रों, जब हम लोग को निर्णय लेना अपने जीवन से। अगर परमेश्वर आपको बोलता है कि इस व्यक्ति का फोन नंबर आपको डिलीट करना है, तो तुरंत डिलीट करना है। आज लोग पास्टर के पास आते हैं, है कि नहीं, लीडर के पास आते हैं, बोले देखिए ना हम इस लड़की के साथ हम फिर से फंस गए, इस लड़की के साथ फिर से हम गलत काम कर दिए, पूरा रो रहे, और ऐसे लगता है कि प्रभु पास्टर साहब मैं अपने आत्महत्या कर लूंगा, अपने आप को मार दूंगा, पूरा रो रहा धो रहा। लेकिन अगले बार फिर वो जाके वही करता। क्यों? क्योंकि अभी तक सचमुच रीति से उसने अपने जीवन में परिवर्तन को नहीं लाया। क्या आपने फोन नंबर को डिलीट किया? नहीं किया। क्या आपने मैसेज ठीक फिर जाकर के आप मैसेज करेंगे दोबारा, है कि नहीं? तो सचमुच रीति से हम लोग चेंज नहीं हुए। लेकिन ऐसा होता है कि हम लोगों को पूरी रीति से अपने आप को चेंज करना है, निर्णय लेना है। मान लीजिए आप रोड में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं वहां पर एक क्लब है, आप देख रहे हैं वहां पर कुछ है, आपका हृदय बोल रहा है, जैसे जीवन की आत्मा का कानून, अभी मैम बताइए ना, जीवन की आत्मा का कानून ये सब के अंदर में है। वो बताएगा आपको कि क्लब में आपको जाना है या नहीं जाना है, तुरंत बता देगा। लेकिन फिर भी आपने उसको चुना कि नहीं मैं यहीं पर जाऊंगा, अब फिर गलती कर बैठे हैं। कब तक चलते रहेगा? और खास तौर से आप लोग, जब मैं छोटा सा लड़का था, हमको लगता करीबन इस बाबू के एज में, क्या नाम है आपका? हाँ, प्रकाश के एज में होगा। मैं आपको खुलेआम बता रहा हूं, जब मैं छोटा सा लड़का था, जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था, उस वक्त एक लड़का आकर के हमको वो अश्लील तस्वीरों को दिखाया। आप लोग जानते हैं ना अश्लील तस्वीरों क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पोर्नोग्राफिक वीडियोस या पिक्चर्स। तो उसने मुझे वो मैगजीन ला के दिखाया, जब इतना छोटा सा मैं लड़का था। अब सोचिए कि मेरा दिमाग में क्या हुआ होगा। उसी दिन मेरा दिमाग भ्रष्ट हो गया। ध्यान से सुनिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह में मैं आपको ले जा रहा हूं। और उसके बाद ऐसा लत, ऐसा एडिक्शन लगा कि मेरे जिंदगी में वो होते रहा, मैं निकल नहीं पाया, और कोई मुझे रास्ता भी नहीं दिखाया कि किस रीति से मुझे इससे बाहर निकलना है। आज फोन में सब चीज उपलब्ध है। आप सुबह में, ये मैं बता रहा, आप सुबह में प्रार्थना करेंगे, मैं प्रार्थना करता तो बाहर निकलता हूं, या मैं बाइबल को पढ़ता हूं, फिर फोन करता, अरे किसी लड़की का पिक्चर आ गया, मैसेंजर में लाता, अरे कोई लड़की का फोटो आ गया, वो यूट्यूब खोलता तो वही बात, फेसबुक खोलता तो वही बात, है कि नहीं? तो हर जगह ये चीज है, हर जगह ये चीज है। और फिर आपको टेम्पटेशन लगेगा कि मैं इसको दाब दूं, और जहां आप दाबे वो आपको रीडायरेक्ट करेगा कुछ लिंक में, फिर वहां से जाते कुछ आप ऐसे देख लेंगे जो आप दिन भर पछताते रह जाएंगे। तो ये एक ऐसा चीज है, क्योंकि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि इस चीज के बारे में लोग बात नहीं करते खुलेआम, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो आपके जीवन को भ्रष्ट कर देगा मेरे प्रिय मित्रों। इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि किस रीति से हम लोग इससे निकल सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, पीने की आत्मा होगा। कोई दोस्त लोग आपके पास आएंगे, बोले चलो हम लोग पीने के लिए जाएंगे। जब मैं रांची में पढ़ता था, उस वक्त कुछ दोस्तों ने मुझे बोला कि चलो हम लोग पीने के लिए जाएंगे। तो मैं बोला नहीं हम पिएंगे नहीं, हम ऐसे ही जाके आपके साथ बैठ जाएंगे। तो हम जाके उन लोगों के साथ सिर्फ बैठ गए, पिए नहीं। ध्यान से सुनो,
ठीक है, शायद मैं आपके साथ रिलेट कर रहा हूँगा। तो पहला दिन मैं जाकर के बैठ गया। अब दूसरा दिन बोला कि चलो हम लोग फिर चलते हैं, तो बोले कि हम जाएंगे, बस बैठेंगे। तो सेकंड दिन में मैंने क्या किया, ठीक है मैं चकना खा लेता हूँ। चकना समझते हैं ना, कितने लोग समझते हैं चकना? हाँ, ये इस ग्रुप के लोग पूरा समझते हैं। है ना? तो सेकंड दिन मैंने बोला ठीक है चकना में खा लेता हूं, बस चकना, ओनली चकना। चकना खा लिए, है ना, चकना खा लिए। अभी भी लग रहा है कि हम अपने आप को संभाल रहे हैं। तीसरा दिन बोले कि सैम चलो यार चलते हैं, तुम्हारे बिना मजा नहीं आ रहा है, तुम रहोगे तो कुछ ज्यादा मजा आएगा। बोले ठीक है चलो। तो गए, उसका बोला अच्छा ठीक है ऐसा करते हैं, हम थोड़ा सा जिप करेंगे, बस थोड़ा सा एक बस टेस्ट करेंगे और ज्यादा नहीं। फिर नेक्स्ट डे फिर एक ग्लास हो गया, तीसरा फिर दूसरा ग्लास हो गया। ऐसे करते 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 जीवन जो है इस मोड़ में चलने लगा जहां फिर मैं थक गया और मुझे लगा कि अगर हम रांची में रहेंगे तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो तुरंत मैंने अपने पापा को फोन किया कि देखिए हमको यहाँ नहीं रहना है। क्या जो मेरे अंदर में आया, हमको लगता है वही जीवन की आत्मा का कानून या मेरे अंदर में जो कॉन्शियस था, मैंने कि तुरंत मैंने अपने पापा को फोन किया, बोला मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। और वो तुरंत मुझे वहाँ रांची से ले गए। अगर मैं रांची में अगर रहता अभी भी तो शायद मैं कहीं पड़ा हुआ रहता पी पा के, है ना। मुझे एक दिन याद है जब मैं पूरा पी करके मैं जब हॉस्टल आया सेंट जेवियर्स कॉलेज, वहां पर जो है मुझे चोट भी लगी, अभी भी दाग होगा देखिए, है ना, अभी भी कटा हुआ यहाँ पर है ना, पूरा पी के पूरा फ्लैट हो गया। तो मेरे प्रिय मित्रों, ये सब चीजें आप लोग गुजर करके जाएंगे, लेकिन अभी से आपको मजबूत होना होगा। इसलिए हमारे पास्टर सुधीर कुमार और उनके प्रिय वाइफ सिरजा, पास्टर सिरजा, इतना मेहनत से, है ना कोई रजिस्ट्रेशन फीस ना कुछ किए हुए आप लोग सब कोई को जो है भोजन खिलाए, प्रोग्राम को रखे, कितना अच्छे रीति से आयोजित किए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में भूख और प्यास है ताकि आज का जनरेशन आगे निकल सके, आज के जनरेशन आगे बढ़ सके। और हम लोगों को आप लोगों को बचाना है, और परमेश्वर ने आप लोगों को हम लोगों के हाथों में दिया ताकि हम लोग आपको बचा सके। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया, रोमियो उसका 8 उसका 2 में कहता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आमीन। पहला यूहन्ना उसका 8 उसका 10 में कहता है, पहला यूहन्ना उसका 1:8 से 10 कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है, ध्यान से देखिए सबको, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और सत्य हम में नहीं है। लेकिन यदि हम अपने पापों को मान ले तो वे हमारे सारे पापों को क्षमा करने में और सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योगी और धर्मी है। सबको ऊपर देखिए। तो पाप को तोड़ने की शक्ति बाहरी नहीं आंतरिक है। सबको बोलिए, पाप को तोड़ने की शक्ति बाहरी नहीं आंतरिक है। ये जीवन की आत्मा का कानून है। जब हम आपको परमेश्वर की ओर आकर्षित करते हैं और आपको सच्चाई सिखाते हैं और आपको प्रार्थना का रास्ता दिखाते हैं, तो अब हम आपसे गति के प्रति संवेदनशील होने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जिसने आपको पाप कराया है वो पाप की गति है। उसी प्रकार आपकी गति ने आपको पाप में बनाए रखा है। आपके भीतर जीवन की आत्मा का कानून ही एकमात्र ऐसी चीज है जो इसे तोड़ सकती है। परमेश्वर की वचन की हमारी शिक्षा आपको प्रार्थना और उपवास के प्रति हमारा जागरूक करना आंतरिक वास्तविकता के लिए सिर्फ एक बाहरी शुरुआत है। यदि आप जीवन की आत्मा का कानून का जवाब नहीं देते हैं, ध्यान से सुनिए सबको, यदि आप जीवन की आत्मा का कानून का जवाब नहीं देते हैं तो आप पाप से कभी ऊपर नहीं उठेंगे। ठीक उसी तरह जैसे आप अश्लील तस्वीरों को देखते हैं, ये उस वासना को भड़काता है जो पहले से ही आपके अंदर में थी। वासना समझते हैं ना, लस्ट, अभिलाषा, जो पहले से आपके अंदर में थी। अब पाप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वासना आपके अंदर थी। यदि वासना आपके अंदर नहीं होती
तो आपके द्वारा देखी गई कोई भी अश्लील तस्वीर नहीं है जो आपको पाप कराती है। अब आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वासना आपके अंदर थी, अश्लील तस्वीरों ने बस इसे सक्रिय कर दिया। इसी तरह प्रार्थना, उपवास, परमेश्वर के वचन भी जीवन की आत्मा का कानून को सक्रिय करेगा। देखिए, जब आप लोगों से मिलेंगे या एक व्यक्ति से जो झूठ बोल रहा होगा या व्यभिचार कर रहा होगा, तो जीवन की आत्मा का कानून अब उसे देना शुरू करने के लिए कहेगी। वो उसे प्रार्थना करने को भी नहीं कहेगी, वो उसे उपवास करने को लिए भी नहीं कहेगी। वो पाप इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आत्म केंद्रित है, सेल्फ सेंटर्ड। और परमेश्वर उस आत्म केंद्रितता को तोड़ने के लिए उसकी आत्मा में एक अजीब अर्थव्यवस्था के रूप में उदारता लाएगा। और इसीलिए कानून उसे दानशील कहने के लिए कहेगी। उसके पास जो भी धन है परमेश्वर कहेगा दे दो। जब वो देगा तो आत्म केंद्रितता टूटेगी, और जब आत्म केंद्रितता टूटेगी तो वासना मर जाएगी। यदि आप इस कानून को लेते हैं और किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो आपने उसके जीवन में एक दूसरा कानून को जोड़ दिया। यह काम नहीं करेगा। दूसरा व्यक्ति को परमेश्वर उसे रात में प्रार्थना करने के लिए कह सकता है, क्योंकि वो पाप में इसलिए जी रहा होगा क्योंकि वो आलसी है, वो कमजोर है, इसलिए उनकी आत्मिक इंद्रिय सुस्त है, और इसलिए परमेश्वर उसे रात में प्रार्थना करने की मांग करेगा। और जैसे ही वो रात में प्रार्थना करने के लिए उठना शुरू करेगा, उसका आत्मा शांत हो जाएगी, उसकी आत्मा सतर्क हो जाएगी, और उसकी आत्मा का सतर्कता अब वासना से ऊपर एक ऊर्जा बन जाएगी। आमीन। तो किसी अन्य व्यक्ति के लिए जीवन का कानून बताएगा कि वे पूरी तरह से संगति में जुड़ जाए, क्योंकि उसे वातावरण से प्रेरणा लेने की जरूरत है। जितना अधिक वो संगति में आएगा, शायद वो केवल कुर्सियों को लगा रहा होगा, ये प्रार्थना और उपवास भी नहीं है, लेकिन जब वो ऐसा कर रहा होगा तो एक व्यक्ति को देखेगा, एक भाई को देखेगा जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए आ रहा है। अब वो कहेगा ठीक है, हो सकता है कि ये भाई परमेश्वर से नौकरी की मांग कर रहा होगा, और वही भाई अगले सप्ताह अन्य भाषाओं में बात करते हुए आएगा। अब वो खुद से पूछेगा कि क्या किसी इंसान के लिए इस तरह से प्रार्थना करना संभव है? वो भाई उसका उद्धार बन जाएगा। उसे सिर्फ इस भाई को प्रार्थना करते हुए देखना है, और जैसे ही ये इस भाई को प्रार्थना करते हुए देख रहा है, और 4 सप्ताह के बाद वो घर को लौटेगा और वो अपने आप को प्रार्थना करते हुए देखेगा सपना में। और जैसे ही ये सपना में प्रार्थना करते हुए देख रहा है, और अपने ही कमरे में वे उस व्यक्ति की तरह प्रार्थना करना शुरू कर देगा, और तुरंत परमेश्वर की सामर्थ उसे घेर लेगी। परमेश्वर ने उसे उद्धार दिलाने के लिए उस व्यक्ति की आत्मिकता का उपयोग किया है। और ये वो संदेश भी नहीं है जो वो सुन रहा है, ये वो प्रचार भी नहीं है वो सुन रहा है, बल्कि एक कानून। क्योंकि जीवन की आत्मा आपके प्राण पर पतन के प्रभाव के आधार पर आपकी कमजोरी के क्षेत्र को जानती है। क्योंकि 3 चोरों को एक ही तरह से नहीं बचाया जाएगा, 3 व्यभिचारियों को एक ही तरह से छुटकारा नहीं मिलेगा। पतन का प्रभाव हर किसी के प्राण पर अलग अलग होता है। तो ये एक कानून है जो पहले से ही आपके अंदर में है, क्योंकि जब जीवन की आत्मा का कानून सक्रिय होता है तो ये आपको एक तरीका दिखाएगा। और कुछ लोगों का तरीका प्रार्थना होगा, कुछ लोगों का तरीका उपवास होगा, कुछ लोगों का तरीका प्रकाशन होगा, कुछ लोगों का तरीका देना होगा। और वो तरीका वही है जिस पर कानून चलता है। और इसलिए जब ये शुरू होता है, उस चीज को आपके जीवन में उत्तेजित करेगा। जितना अधिक आप आराधना करेंगे उतना ही मजबूत आप होते जाएंगे। आप सुबह में एक गीत के साथ उठेंगे, आप रात में एक गीत के साथ सोएंगे। आप कोई गीत गा नहीं रहे हैं, आप एक ताल में गीत को गुनगुना रहे हैं, एक ताल जो आपको परमेश्वर की प्रति जागृत करती है। और वे लोगों को बता रहे हैं कि ये कानून उनकी जीभ पर प्रार्थना करने के लिए इतना दबाव डालता है कि वे किसी भी जगह में जब होते हैं तो सभा के बीच में वो प्रार्थना करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका जीवन इस पर निर्भर करता है। ये उनकी नाक पर मौजूद सांस से भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। यदि आप इस तरह से नहीं जिएंगे मेरे प्रिय मित्रों, अब पाप से कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। क्योंकि पाप जो है आत्मिक है। सबको बोलिए, पाप आत्मिक है, पाप जैविक है। जैविक समझते हैं ना, ऑर्गेनिक है ना। जैविक उन चीजों को वर्णन करता है जो प्राकृतिक या प्रकृति से संबंधित है। तो इसीलिए आपको पाप पर विजय प्राप्त करने के लिए एकमात्र तरीका यह है कि आप अपना अंदर में कुछ ऐसा खोजे जो जैविक है। सबको ऊपर देखिए, सबसे पहली चीज जो परमेश्वर ने मेरे साथ की
जिसे मेरे जीवन में पाप का शक्ति टूटना शुरू हुआ, वो वचन था। एक समय था जब मैं देर रात तक फेसबुक वीडियोस, रील्स और अश्लील तस्वीरों को देखा करता था जो परमेश्वर की ओर से नहीं थी। ये मुझे रात को 1 बजे तक या कभी कभी 2 बजे तक जगाए रखता था। ये तब तक होते रहा जब एक दिन मुझे एहसास हुआ कि इससे मुझे किसी भी तरह से लाभ नहीं हो रहा है। मैं जो कुछ भी अपने दिमाग में डाल रहा हूं, मेरे प्राण और मेरी आत्मा को किसी भी प्रकार से लाभ नहीं पहुंचा रहा है। तो उसके बाद मैंने उस घड़ी के समय को वचन को याद करने में बदल दिया। मैंने उस समय के घड़ी को वचन को सीखने में समय बिता दिया। मैं उन वीडियोस के वजह परमेश्वर के आयतों को याद कर रहा था, परमेश्वर के वचनों को पढ़ रहा था, और धीरे धीरे उन वीडियोस के प्रति मुझे बिना जाने ऐसा करने के लिए संघर्ष किए बिना खत्म हो गई। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैंने जीवन की आत्मा का कानून का जवाब दिया। आमीन। और मुझे अब यह भी याद नहीं है कि मैंने उन वीडियोस को आखिरी बार कब देखे थे। तो जैसे जैसे मैं खुद को उन शब्दों को अपनी आत्मा में बोलता हुआ सुन रहा था, जैसे जैसे मैंने इसे अपनी आत्मा में बोलता हुआ जा रहा था, तो मेरे अंदर कुछ उभर रहा था। और कभी कभी मैं अपने संदेश के वचन को सुन रहा होता हूं, और जब मैं उठता हूं सुबह में तो एक शेर की तरह उठता हूं, क्योंकि ये एक आत्मा में एक अनुष्ठान है जो मेरे अंदर कुछ जागृत करती है, जो मेरे अंदर उत्तेजित करती है। देखिए मेरे प्रिय मित्रों, ये एक जीवन है। आप इसे सीख नहीं सकते, आप इसे कह नहीं सकते, आपको इसका अनुभव करना होगा। हालेलुया। सबको बोले, आपको इसका अनुभव करना होगा, अनुभव करना होगा। वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप अपने आप को कॉन्सेक्रेट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर का हवाले नहीं करेंगे, तब तक आप इस पाप के चंगुल से बाहर निकल नहीं पाएंगे। आप में से कितने लोग यहां पर हैं जो सचमुच आपके जीवन में संघर्ष हो रहा है? शर्माइए मत। कभी कभी हम लोग को नम्र होना है और अपने हाथों को उठाना है कि नहीं? कितने लोग अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं किसी भी चीज से? शर्माने की बात नहीं है, खुले एकदम खुल के आप लोग हाथ उठाइए। अब हम लोग प्रार्थना की ओर जाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। कितने लोग संघर्ष कर रहे हैं? हाथ उठाइए। आमीन। और कितने लोग? देखिए, क्योंकि आप ईमानदार हैं, है ना, ईमानदारी से आपने हाथों को उठाया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और सचमुच परमेश्वर आपको मदद करेगा, सहायता करेगा। जैसे मैंने आपको कहा ना, पहला यूहन्ना उसका 1:8 से 10, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और सत्य हम में नहीं है। लेकिन अगर हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी होगी और धर्मी है। आमीन। तो इसलिए सबसे पहला नंबर 1 है कि आपको मानना होगा कि मैं पापी हूं, मैं ये गलत काम को कर रहा हूं। तो हम लोग, कम ऑन म्यूजिशियन विल, तो जल्दी से खड़े हो जाए। जितने लोग हाथ उठाए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जितने लोग हाथ नहीं उठाए आप लोग बैठे ही रहिए। जितने लोग सचमुच हाथ उठाए, बदलना चाहते हैं, आप लोग। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई खड़ा नहीं होना, बैठा नहीं रहना चाहिए, सब खड़े होने चाहिए, लेकिन ये आपके अंदर से आना चाहिए। ठीक है, जल्दी से मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, घबराइए मत। हुआ हूं मैं आजाद हूं, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूं। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ,
प्रार्थना करता हूँ जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं प्रभु जी, सबको तो ओ गॉड, थैंक यू जीसस, द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार का छुटकारा दे प्रभु जी, हर प्रकार का आजादी दे प्रभु जी इनके जीवन में। जितने लोग आगे आए प्रभु जी, सबको तो आशीष और बरकत दे, उनके जीवन में प्रभु जी एक नए मोड़ में ले जा प्रभु। हालेलुया, यस जीसस। पुकारिए, हाथों को उठाइए, पुकारिए, थैंक यू जी।